खवातीनों को माइक्रो फाइनेंस और बैंक के जरिए संघ के नाम पर सूद से पैसा लेकर परेशान होता देख गुलबर्गा में हमीद प्यारे कॉलेज की चीफ ट्रस्टी डॉक्टर राबिया खानम ने बिना सूदी बैंक ओपन करने का ऐलान किया है। जैसे कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा में हिस्टोरिकल एहतजाज कर संघ के नाम पर खवातीन को परेशान करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। डॉक्टर राबिया खानम और आलिमा नेहा खानम ने गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर कहा, आजकल खवातीन शादियों के अलावा चिल्ला छट्टी और दीगर रस्म व रिवाजों में अपने ख्वाहिशात को पूरा करने संघ से पैसा उठा रही हैं और पूरी ज़िंदगी सूदखोरी में बर्बाद हो रही है। इस वीडियो में डॉक्टर राबिया खानम और आलिमा नेहा खानम ने खासकर मुस्लिम खवातीन से शादियों को आसान बनाने की गुजारिश कर कहा, फजूल खर्चों को कम कर सूदखोरी से बचना बेहद ज़रूरी है। और डॉक्टर राबिया खानम ने कहा, ये बहुत जल्द बिना सूदी बैंक ओपन करेंगी जिसके ज़रिए आसानी से पैसा लेकर खवातीन सूद से बच सकती हैं। और आलिमा नेहा खानम ने सूद से दुनिया और आखिरत में होने वाले नुकसानात को बताते हुए उन मर्दों को दयूस कहा है जो अपने ख्वाहिशात को पूरा करने अपने बीवियों को संग में बैठने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर राबिया खानम है। मैं हमीद प्यारे के चीफ ट्रस्टी हूँ। मेरे बहनों, मैं भी बहुत सारी औरतों को देखी हूँ जो बेटियों की शादी करने के लिए संग से पैसा उधार लेते हैं। बहुत सारी हमारी औरतें, ज़रा बच्चे बीमार पड़े संग से उधार, ज़रा बच्चों की शादियाँ हैं संग से उधार, 3 गुना इंटरेस्ट भरते हैं आप लोग। मैं बहुत मना करती हूँ, मत करो ऐसा, तो सुनते नहीं, बोलते मैडम क्या करना है, हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं देता, हमको कोई पैसा नहीं देता, हमारे पास सब रहने के वास्ते कोई चीज़ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। बेशक बेटा है बहुत गरीब, लेकिन सूद खाना और सूद देना दोनों हराम है। आप इतने गुनाहगार बन रहे हैं, ना सिर्फ दुनिया में आप ये कर्जा भर के सूद भर के परेशान हो रहे हैं, बल्कि आखिरत में भी जहन्नुम में जाने वाले हैं आप। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक तजवीज़ रखी हूँ मैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं 3 महीने के अंदर मैं अपने ये खोलने वाली हूँ, एक बैंक खोलने वाली हूँ जिसमें आपको बग़ैर सूद के आपको कर्जा दिया जाएगा और आपको टाइम लिमिट दी जाएगी जो बग़ैर सूद के आपको कर्जा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर जिस तरह आप संघ में कैसा पंक्चुअल पैसा भरते हैं, यहाँ पर भी पैसे भरिए आप। इंशाअल्लाह ताला आपको वो जैसा ये पैसे ख़त्म करें फिर दूसरे आपको ज़रूरत पड़ी फिर ले सकते हैं आप। मेरा इरादा यह है और मैं ये बात मेरे भाई बाबा खान साहब के सामने रखी हूँ मैं, तो वो भी बोले हाँ राबिया आप करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी कर सकती थी लेकिन थोड़ा मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, इसलिए मैं 3 महीने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये बैंक का आगाज़ करने वाली हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी और कामरानी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। से हमारे मुस्लिम माशरा बहुत ज़्यादा बेहयाई का शिकार हो रहा है और ख़ास करके ये जो मंजे वगैरह होते हैं, ये सांचक, ये छिल्ला, ये छट्टी, ये नफसानी ख्वाहिशात हैं। इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है तो संग में जाकर औरतें बैठ रही हैं जो इनडायरेक्टली ऐसे मैदान में घुस रही हैं जो ज़िना की दावत देता है। तो हम ख़वातीन से इस बेटी बचाओ ईमान बचाओ के प्रोग्राम से मैं ख़वातीन से गुजारिश करती हूँ कि अपने इस्मत की हिफाजत करें, बेहयाई की तरफ ना जाएं। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बाजी ने बेहतरीन बात बताई कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिस तरह मिसवाक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मिसवाक करना कितना आसान है उतना निकाह भी आसान है, तो अपने निकाह को आसान बनाएं। ये बेहयाइयों से आप बच जाएंगे। ये जो लोग आकर बैठकर तकलीफ़ें दे रहे हैं उस तकलीफ़ों से ख़ास कर औरतें अपने आप को बचाएं। और मैं उम्मत मुस्लिमा से अपील करती हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि ऐसी तंजीमों का आगाज़ किया जाए जिसमें हलाल पैसा दिया जाए, बग़ैर सूद का पैसा दिया जाए, जो वाकई हमारी ख़वातीन ज़रूरतमंद है उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको क्या है पैसा मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना है कि इंडियन बैतुल माल वाले ये काम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे गुलबर्गा शहर और कर्नाटक में भी ये काम होना चाहिए ताकि हमारी औरतें सूद से बचें, क्योंकि सूद क्या है मालूम है, अल्लाह और उसके सूद लेना या देना अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के बराबर है। क्या हम उस काबिल हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर सकें? नहीं है। प्लीज़ अपने आप को बचाएं और अपनी इस्मत की हिफाजत करें। नुकसान क्या क्या है अगर सूद से अगर कोई पैसा ले रहे हैं अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, तो पैसा सूद से लेने के बाद क्या क्या नुकसान उनको होंगे दुनियावी एतबार से? वो जलील होंगी, घर से जाएंगी, माल से जाएंगी, सेहत से जाएंगी, औलाद से जाएंगी, हर चीज़ से, दुनिया में हर चीज़ से खसारा उठाएंगी और आखिरत में तो दर्दनाक अजाब उनके लिए रखा गया है। जिस तरह से लगातार आप देखिए हर गली मोहल्लों में हर घर की औरतों में जो है ना संग में आम खास हो गया सूद में सूद से पैसा लेना, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं?
اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سود سے بچائے، اور اس کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کریں. یہ رسم و رواجوں کو چھوڑنا ہوگا، یہ خواہشات نفس جو ہمارے اندر، شادیوں کو آسان کرنا پڑیں گا، یہ چھٹے چھلیاں، وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بیکار کے رسم و رواج، جیسے کہ ہمارے پڑوسی کچھ فریج لے کے آئے ہم کو بھی چاہیے، ٹی وی کوئی لے کر آئے ہم کو بھی چاہیے، فلاں ایسی شادی کر دی ہم کو بھی ایسی شادی کرنا ہے. اگر یہ تمام چیزوں کو چھوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. ان مردوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جی. کہ مرد جان بوجھ کر اپنے خواہشات پورے کرنے کے لیے جو بیویاں راضی نہیں ہیں سنگ میں بیٹھنے کے لیے، زبردستی ان کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے. جہنم مردوں میں کے لیے کیا میسج دیں گے؟ وہ دیوس ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بول سکوں گی کہ دیوس ہے. اس دیوس وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہے. وہ شخص جو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا بہو، جس کو بھی بے حیائی کی طرف اگر لے کر جاتا ہے تو اس کے لیے جنت حرام ہے. بس اتنا ہی میں اس سے تعلق سے کہنا چاہوں گی.